प्रोस्पेक्टिव स्पाउस भी आ सकता है इसका, जिसका मतलब साथी होता है। नेक्स्ट, इन वेन बेसूद ला हासिल, इसका कोई फायदा ना हो, अनसक्सेसफुली, वेनली, टू नो वेन, नो पर्पस, इनफेक्चुअली, फ्रस्टलेसली, प्रॉफिटलेसली, अनप्रोडक्टिवली, जिसका कोई फायदा ना हो, प्रोडक्टिव सूदमंद होता है। तो एंटोनियम्स में इसके सक्सेसफुली के साथ प्रोडक्टिवली भी आ सकता है। बेफायदा के मानों में आगे, फजूल के मानों में फ्यूटाइल, यूजलेस, पॉइंटलेस, वर्थलेस, निगेटरी, इनफेक्टिव, इम्पोर्टेंट, inefficacious, powerless, unavailing, fruitless, बड़े अच्छे दिए हुए हैं। profitless, unproductive, unsuccessful, बहुत अच्छे थे। 81 देखें, elimination, तो आया था eliminating the borders नॉवल, ये सेकंड में। मोस्ट प्रोबेबली ये लफ्ज 10वें चैप्टर में आया है, ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड में। लाइट, लाइटिंग, चमक है ना, इसके माने में रेडियंस, ग्लीम, ग्लिटर, ग्लाओ, ब्रिलियंस, ग्लेयर, डेजल, फ्लैश, बड़े अच्छे दिए हैं। इसको कहता हूँ अच्छा, जो बाकी एग्जैक्ट वो बनते हैं। फ्लैश, शिमर, जो रूटीन में होते हैं। शाइनिंग, ग्लीम से ग्लीमिंग, ग्लामिंग, इंक फॉर्म के साथ आ रहे हैं। रेडिएशन, ल्यूमिन, ल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट देखिएगा इसका, सजावट के मानों में डेकोरेशन, इलस्ट्रेशन, सजाने के मानों में है ये सब। एम्बेलिशमेंट, एडॉर्नमेंट, ऑर्नामेंटेशन, लिखने सजावट सामने। नेक्स्ट देखें, इनवेरिएबली, हमेशा, ये 11वें चैप्टर में आया था। फर्स्ट रेड हैरो में। ऑलवेज, एवरी टाइम, each time, on every occasion, at all times, without fail, without exception, regularly, consistently, repeatedly, habitually। ये लाइन बड़ी अहम थी। 82 यहाँ पे नहीं दिया हुआ क्या? 82 था, 83 पर आ जाए। इरिटेबल, हसास या तंग मिजाज, बैड टेम्पर्ड, irascible, टैटकी, टेस्टी, टची, टची बहुत हसास शख्स को कहते हैं। स्क्रैची, ग्रम्पी, ग्राउची, बड़े मुख्तलिफ से लफ्ज़ हैं ग्राउची और ग्रम्पी। मूडी, फ्रॉस्टी। नेक्स्ट देखें, इंसानिएटेड, छुपा हुआ या मख्फी। implied, suggested, intimated, तो ये इशारा देने के मानों में आ रहे हैं। जो शुरू वाले से जितने भी लिखे हैं और इशारा देना इसमें लिखा हुआ है, तो पहले आपको ये सबसे पहला लफ्ज़ इसका लिखना है, इशारा करना, इशारा देना। whispered, indicate, conveyed the impression। ये phrases वाले कम आते हैं।
तो बतौर वर्ब था और बतौर वर्ब दूसरा मीनिंग आ रहा है रेंगना या बल्क आना, स्लाइडेड, स्लिप्ड, मैनूवर्ड, इंसर्टेड और एज्ड। आगे 85th इसमें ढूंढ लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट टाइम। आज हमें 10 करना थी फिलहाल। आपका जो पेपर है वो जाहिर है 65 से 80 तक बनेगा। हमारा लास्ट टाइम जो काम चल रहा था टेंसेस का था, आप लोग मुझे थोड़ा सा बता दें कि टेंसेस में हम कहाँ तक पहुंचे थे। मैंने सर आखिरी बात सिंस का इस्तेमाल कर रहे थे। जी किसका इस्तेमाल बता रहे हैं आप? सिंस का इस्तेमाल, वो ऐसा लफ्ज जिसकी जमा ना बन सके, ये लिखा था। जी ये लाइन मैंने बड़ी रिपीट की थी, लेकिन वो मसला ही बड़ा था उस दिन नेट का, इस वजह से आपको समझ नहीं आ सकी थी। बड़ी कोशिश की मैंने उस दिन। मैंने ये लिखवाया था ऐसा लफ्ज जिसकी जमा ना बन सके उसके साथ सिंस लगाते हैं। मसलन लिखते जाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसलन आधी रात से 2 बजे से सोमवार से, देखें इनमें से किसी लफ्ज की भी जमा नहीं बनती है। जनवरी से 2010 से वगैरह। आगे फॉर का इस्तेमाल लिखें, एफ फॉर, ऐसा लफ्ज जिसकी जमा बन सके उसके साथ फॉर लगाते हैं। मसलन 10 मिनट से 2 घंटे से 3 दिन से 6 माह से 10 साल से कई हफ्तों से वगैरह। तो कई का लफ्ज भी इसमें आएगा, सेवरल का लफ्ज भी इसी में आएगा फॉर में। हमने इसका और सिंस का क्या फर्क देखा, जिनकी जमा बन सकती है कैसे, सेकंड से मिलकर मिनट्स, मिनट्स से आवर्स, आवर्स से डेज, डेज से मंथ्स, वीक्स, वीक से मंथ्स, मंथ से ईयर्स, ईयर से सेंचुरीज। ये जितना भी आएगा फॉर के इस्तेमाल में आएगा। बच्चा कभी भी नहीं समझ पाता मुतय्यन वक्त और गैर मुतय्यन वक्त, वो चीजें बच्चे को कभी समझ ही नहीं आती। तो बड़ा एक देसी सा तरीका मैंने आपको समझाया बताया इसमें। जी बच्चों सबने लिख लिया? आपको आवाज वीडियो ऑडियो क्लियर आ रही है कि बोलो मैं बोलते जाऊं और आपको आवाज ही ना आई हो? सबको सब समझ आ रहा है? जी आवाज आ सर। रही है गर्ल्स, आपको भी आवाज आ रही है? जी सर।
सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपका माइक ऑफ है। लैपटॉप लगा हुआ है और वो क्या सिग्नल आ रहे हैं, कहीं से चेक कर सकते हैं आप? सर आ रहे हैं, सिलेक्ट चल रहा है आपका। क्यों नहीं मैडम वीडियो आ रही, तो है लैपटॉप अच्छा है तो। अच्छा भला चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ इसे। बोले जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। अरे बच्चों आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। आपको आवाज आ रही है? मैं तो बोल बोल कर रहा हूँ। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, फिर बंद हो गई है आवाज। जी बच्चों आप आइए आवाज। मैडम मुझे दिखाएं कहाँ से हो रहा है, मैं ना मैं इधर से, इधर से है। जी दिखाइएगा। सर आ रही है आपकी आवाज। मैं इसी को करता हूँ। इसको क्रॉस नहीं करना। सर हाँ, वीडियो भी क्रॉस क्लोज है। क्रॉस खत्म करते हैं फिर आवाज जाती है, मैं भी कर रहा हूँ। आप देखो मैंने वही किया। जी अब आइए आवाज बच्चों। अब देखिए नहीं आ रही। जी सर अब आ गई है। जी सर आ रही है। मैडम ये जब आप खड़े होते ना करिएगा। अब मैंने इसको कहती क्या मेरे जी अभी आ रही है गर्ल्स? जी सर। ये पता नहीं लगता है आवाज कब रुक गई है इनको, और मैं इधर से पढ़ाता जा रहा हूँ। जी बच्चों नोट मैंने आपको लिखवाया था, एक नोट में मैंने लिखवाया। नोट में मुंदरजा सर परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बजाय
परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सर फोर का इस्तेमाल से माइक ऑफ हो गया था। अपनी जगह बरकरार रहता है। जी मैडम, आ रही है आवाज? सर हमने फोर के इस्तेमाल तक किया है और अब आपकी आवाज फिर से कट रही है। वालेकुम सलाम। सर आप पढ़ाएं, आवाज आ रही है, आप पढ़ाएं। सर आपकी आवाज जी, उर्दू में नोट लिखे हैं, पढ़ रहे हैं आप लोग? उर्दू में नोट लिखे वही। पेपर नहीं उनको दिए, पेरेंट्स को हमने लाइनें लगवाई हुई है, क्या मसला है, पेपर क्यों नहीं मिली कल? और वो आंटी कब से बैठी, 1 घंटा हो गया सर, आपने पेपर ही नहीं निकाले अभी तक। उर्दू में नोट लिखे हैं। अकील नकवी यार बोले, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। यार नोट में कुछ लिखा है आप लोगों ने कि नहीं लिखा अभी तक? सर वो लाइन ही अभी तक लिखी है, मंदरजा झेल वर्ब्स को परफेक्ट प्रोग्रेसिव की जगह प्रेजेंट परफेक्ट में कर। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, सिर्फ परफेक्ट मैंने लिखवाया है, परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिंस और फॉर का इस्तेमाल सर ये लाइन शुरू से दोबारा रिपीट कर दें। अपनी जगह बरकरार रहता है। सर हमने फोर का इस्तेमाल तक किया है। नाउ सी eat, meet, live। सर ये जरा दोबारा रिपीट कर दें लाइन। सर हमने फोर के इस्तेमाल तक किया है, आगे नहीं लिखा। मसलन हम ये गलत फिक्रा लिख रहे हैं। I have been knowing you since 2007. इसका दुरुस्त होगा I have known you सर since हमने सिंस और 2007। फोर का इस्तेमाल तक किया है, इसके आगे माइक ऑफ हो गया था। उसको छोड़ दें, जितना भी और छूट गया उसको छोड़ दें, हमारा काम नहीं खत्म होगा, हम पैस सिंपल की तरफ जा रहे हैं अभी। पैस सिंपल। आज हमारा टेंसेस का काम हर सूरत खत्म होना चाहिए था। बहरहाल लिखें, मंदरजा झेल अल्फाज की मौजूदगी में फिक्रे को पास्ट सिंपल टेंस में करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस में करते हैं। कौन से लफ्ज हैं? मसलन yesterday, ago, last। They went to Medina two weeks ago।
नेक्स्ट लिखें पास्ट परफेक्ट। देखें इस टेंस में फिक्रे के दो हिस्से होते हैं। अकील नकवी आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है आवाज। नेक्स्ट उर्दू के दूसरे हिस्से का तर्जुमा पहले पास्ट परफेक्ट में, जबकि उर्दू के पहले हिस्से का तर्जुमा बाद में पास्ट सिंपल में किया जाता है। मसलन उर्दू का फिक्रा लिखें। मरीज के मरने से पहले डॉक्टर पहुंच चुका था the doctor had reached before the patient died। स्टेटमेंट पे गौर करें और चलाते जाएं। वैसे ये बड़ा आसान काम है जो आपको मैट्रिक लेवल का काम है, जो ये फिक्रा आपको करवाया मैंने। उर्दू में नोट लिखे हैं। सिर्फ मुंदरजा झैल अल्फाज की मौजूदगी में ही सिंगल क्लॉज वाला फिक्रा पास्ट परफेक्ट में कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट में कर सकते हैं। मसलन ऑलरेडी, नेवर, हार्डली, scarcely, before, मसलन he had not gone to Islamabad before
नेक्स्ट लिखिएगा फ्यूचर सिंपल। तो आपको मालूम है इसमें आई और बी के साथ हम शेल इस्तेमाल करते हैं और बाकी बांधा सब के साथ विल इस्तेमाल करते हैं। बाकी बांधा सब के साथ विल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब एक नोट लिखना उर्दू में, अब रिवर्स हम बात करने लगे हैं इसके। अगर किसी फिक्रे में नसीहत, धमकी, वादे या पुख्ता इरादे का जिक्र हो तो विल की जगह शेल और शेल की जगह विल और शेल की जगह विल इस्तेमाल करते हैं। मसलन I will recite the Holy Quran डेली। पुख्ता इरादा है। नेक्स्ट he shall help the needy। इसमें भी पुख्ता इरादा आ रहा है। यकीन भी इसमें मौजूद है। यकीन कॉप विद होता है निमटना। इसमें धमकी आ रही है वी विल कॉप विद देम, हम उनसे जरूर निमट लेंगे। लिखिएगा प्लीज। इस टेंस में फिक्रे के दो हिस्से होते हैं। नेक्स्ट आगे लिखें डैश लगाकर। उर्दू के दूसरे हिस्से का तर्जुमा, उर्दू के दूसरे हिस्से का तर्जुमा पहले फ्यूचर परफेक्ट में जबकि उर्दू के पहले हिस्से का तर्जुमा बाद में प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है। मसलन तो इसका
पास्ट परफेक्ट के साथ फर्क क्या आ रहा है? उसमें दोनों टेंसेस पास्ट के इस्तेमाल हुए थे, लेकिन इसमें फ्यूचर परफेक्ट के साथ फ्यूचर सिंपल नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि प्रेजेंट सिंपल उसने इस्तेमाल किया है। ये फर्क आ रहा है। उर्दू का फिक्रा लिखना है। नमाज अदा करने से पहले वो कुरान पाक की तिलावत कर चुका होगा। He will have recited the Holy Quran before। कुरान लफ्ज नहीं होता, कुरान आर के बाद अपोस्ट्रोफी पॉज है, डबल ए से लिखते हैं। बिफोर ही offers his prayers उर्दू में नोट लिखे हैं। जी, मुंदरजा ज़ैल अल्फाज की मौजूदगी में फिक्रा फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। By now, till now, by next week, he will have जी बच्चों एक मिनट थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं लेक्चर में हूँ सर। बस ये मैं 5 मिनट के बाद फ्री हो रहा हूँ, 5 मिनट में कर देना, ठीक है? चलो ठीक है, मैं कर दूंगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। He will have got employment by now सर ये रिपीट कर दें एक दफा। जी क्या रिपीट करना है बताएं। सर ये फिक्रा नजर नहीं आ रहा, ये आपने जरा ऊपर लिखा है तो ये दोबारा रिपीट कर दें। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। ये लिखा है मैंने, he will have बाया नजर got employment by now। जी क्लियर है अब? जी सर क्लियर है।
आज हमारा ये टेंसेस का काम मुकम्मल है। अकील मुझे आगे स्केड्यूल में देख के बताएं नेक्स्ट में क्या मौजूद है, क्या पढ़ा है आगे। हाँ जी, सिलेबस क्या सर बनेगा? सर मंडे परसों को का मंडे का नहीं, मंडे का देख लिया मैंने, उससे आगे इसके साथ एडवर्ब था, लेकिन वो नहीं करना आपने कहा था, तो उससे अगले टेस्ट में पार्टिसिपल्स हैं, इन्फिनेटिव है। इंफिनिटिव पहले होगा, पार्टिसिपल बाद में होगा, ऐसा है ना? जी सर, एक ही टेस्ट में है। हाँ वही ना, इंफिनिटिव पहले बनेगा। तो ये जो इंफिनिटिव और पार्टिसिपल्स हैं ये भी वर्ब का सब टॉपिक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ये सब कुछ इसी में आता है। कॉजेटिव सेंटेंसेस भी इसी में आते हैं। अभी हमारा वर्ब का टॉपिक चल रहा है, हम इसे मजीद जो आगे लेकर चलेंगे। हमारा इंफिनिटिव का लेक्चर है। जो जितनी कीमती बात होती है उसको इतना ज्यादा स्लो करके बोला जाता है, इतना रिपीट करके बोला जाता है, लेकिन पैस एक्सपीरियंस से कुछ शायद नेट की वजह से बुरा एक्सपीरियंस रहा है कि जिस चीज की गहराई में लेके जाते हैं बस वो वाली बात नहीं बच्चों को समझ आती। उस वजह से ना फिर टीचर किसी भी लेवल पर हो वो अपना हाथ खींच लेता है, वो अपना हाथ खींच लेता है। वो कहता है यार मैं इनको डेफ में लेके जाऊंगा, इन्होंने समझ नहीं आई लगे रहना है। तो वहां वो टीचर खड़ा होकर ये नहीं कह सकता लेवल है नहीं आपका तो आपको समझ नहीं आएगी। तो टीचर फंस जाता है, वो फैसला ये लेता है कि वो डेफ में नहीं लेके जाता। इसलिए तवज्जो अपनी अच्छी रखा करें। नेट का इश्यू आ जाता है, आ रहा था तो आप बता रहे थे, वैसे तो नहीं कह रहे थे, आपने बिल्कुल ठीक किया बताकर। लास्ट टाइम तो अकील नकवी आपने मुझे फोन कर दिया था, यार ऐसी कोई बात होती है लेक्चर भी लैपटॉप पे किया है कि कमी कोई ना रहे, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश ही कर रहे हैं बेटा आपके सामने। कल हमने बेहतर मोबाइल से कर रहे थे हम, हालांकि मोबाइल डाटा भी उसका हमने फिर ऑन करके देख लिया, फिर हमने वो भी इसका जो वाईफाई से हम कर रहे थे वो भी हमने किया। हम कोशिश करते रहे हैं, ये नहीं है कि हमें कोई परवाह नहीं है, कोशिश करते रहे हैं कि बेहतर हो जाए। लेकिन बहरहाल वो जैसा भी था, कल का दिन जरा ज्यादा बुरा था, आज का काम चले हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वजह से परेशान भी था कि आज का काम हर सूरत में मुकम्मल होना चाहिए, नहीं तो फिर वो एक टेंशन बढ़ती है। अच्छा अकील, वो इंफिनिटिव और पास्ट पार्टिसिपल से आगे क्या है नेक्स्ट टेस्ट में? सिर्फ मुझे ग्रामर का काम बताएं, आगे क्या है उससे? सर आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स, ठीक है, उसके बाद क्या है? बस सर स्केड्यूल इतना ही है। अभी इतना ही है, चलो ठीक हो गया। फिर हो सकता है हमारा चांस लग जाए कि हम एडवर्ब अभी कर लें, देख लेंगे हम इसको, ठीक है। जी सर। तो भरपूर कोशिश है कि हम इंफिनिटिव के बाद ही कर लें, लेकिन ये दो टॉपिक्स सेंसिटिविटी के हवाले से बहुत खतरनाक हैं। यानी एक सेकंड ना सेकंड, मैं कह रहा हूँ ना, इधर देखें, इधर बोर्ड की तरफ आप ना देखें, आप गया फारिग है काम से। मैं आपसे कहता हूँ ना, लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लें। बच्चा लिख रहा है भले कुछ नहीं पहना, आप जरा सा डाइवर्ट करें इंस्ट्रक्शन से, 19-20 कर दें बस, आप फारिग आपको नहीं समझ आएगी। मैं इसलिए ना ज्यादा परेशान हूँ आप लोगों के बारे में कि मेरे सामने आप बैठे नहीं हुए। क्लास जब हमारे सामने होती है, हम बच्चे को पूरा झंझोड़ के कहते हैं हेलो तनु कह रहे अंदर देख, तो बच्चा फिर देखता है, उसको वाकई समझ आती है। उसको बाद में ये भी समझ आती है कि या इतने सारे टॉपिक्स हुए हैं, आज ये इतनी घनगरज और गुस्सा या सख्ती क्यों कर रहा है टीचर। तो बाद में समझ आती है टॉपिक ही बड़ा सेंसिटिव है, वो पल्ले नहीं पड़ता, ऊपर से गुजर जाता है। इसलिए जितनी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, एक आधा पॉइंट उसमें मिस भी हो जाता है, उससे इतना परेशान ना हो, लेकिन वो सारा का सारा आपका वो मिस नहीं होना चाहिए बेतवज्जही की वजह से। ठीक है, आज का यही काम था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।